Hello students. Today we start Geography 7th chapter Natural Vegetation and Wildlife. Many more times you studied about the ecosystem. It is the biotic part of our natural environment where all life exists and where all interaction takes place बिटवीन द फिजिकल एंड लिविंग एलिमेंट्स। इकोसिस्टम क्या है कि जहाँ वो बायोटिक पार्ट है जहाँ पर सभी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम जो है वो लैंड का और वाटर का दोनों का होता है। दीज इकोसिस्टम वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज दे आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, सॉइल एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। ये जो इकोसिस्टम है वो कई चीज़ों से अफेक्टेड होता है, चाहे क्लाइमेट हो, सॉइल हो, और भी कई कारण हो सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जो कि अपने आप ग्रो करती है विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी का कोई रोल नहीं होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज अ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। इट इज़ द नेचुरल प्लांट कवर ऑन अर्थ विच हैज़ डेवलप्ड विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प। बिना ह्यूमन हेल्प के प्लांट्स ग्रो होते हैं अर्थ पर, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग रूप से बांटी जाती है। उसमें से एक तरह से जो बांटी गई है वो है फॉरेस्ट, श्रबलैंड्स, ग्रासलैंड एंड टुंड्राज। फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट रेफर टू अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्रीज एंड श्रब्स। ये वो बड़ा लार्ज एरिया है जो कि ट्रीज और श्रब से कवर होता है। देयर इज़ अ थिक एंड डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज की ग्रोथ होती है या यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। श्रबलैंड्स। श्रबलैंड्स आर प्लांट एसोसिएशन विथ आर dominated by relative short woody plants which are called shrubs on short height trees with horizontal growth branching near ground with several stems branching near ground। shrublands जिनको झाड़ियाँ कहा जाता है, छोटे जो ट्रीज होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं जो एक हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं। grasslands। it contains scattered trees and shrubs and the landscape is dominated by grasses and plants। ये वो जगह है जहाँ पर ट्रीज जो होते हैं बहुत कम होते हैं, या श्रब्स जो होती है, झाड़ियाँ जो होती है वो बहुत कम होती हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो है वो ग्रास से कवर होता है। टुंड्रा। टुंड्रा इज़ अ मिक्स ऑफ वेरी लो प्लांट्स विच इंक्लूड्स ग्रासेस, शॉर्ट हाइट श्रब्स, मॉजेज एंड लीचन्स। टुंड्रा वो जगह है जहाँ पर बहुत कम हाइट के या बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं, वहाँ ग्रासेस मिलती है, कुछ टाइप की शॉर्ट हाइट की श्रब्स, और मॉजेज और लीचन्स मिलते हैं। मॉजेज और लीचन्स जो हमारे काई और उसके जैसे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो कहलाते हैं। देयर इज़ कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ ट्रीज। यहाँ पर ट्रीज बहुत कम्प्लीटली एब्सेंस मतलब ट्रीज नहीं मिलते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन इज़ फाउंड इन हायर लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पर ये वेजिटेशन मिलते हैं। Now do the detailed study about it. Forests. Forests are the large tract of continuous land which are dominated by trees and dense canopy. हमने अभी पढ़ा कि फॉरेस्ट क्या है, लार्ज एरिया है लैंड का जहाँ पर ट्रीज और ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। इनको भी अलग सब टाइप्स में बांटा गया, 6 टाइप्स में बांटा गया। फर्स्ट इज दैट ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन सदाबहार, मतलब ये जो वन है, ये जो जंगल है या एरिया है जो हमेशा एवरग्रीन रहता है। लोकेशन ये कहाँ पर होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन्स एंड ट्रॉपिकल एरियाज दैट हैव हैवी रेनफॉल। हमने पहले भी जब पढ़ा था तो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, इक्वेटर के उधर का एरिया जो है वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी होती है, और वो जो एरिया होती है हॉट और वेट होती है, इसकी वजह से इस एरिया पर ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं। द अमेजन बेसिन ऑफ द साउथ अमेरिका, द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका एंड द कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया हैव सच फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है? दीज एरियाज आर हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। ये गर्म और नम इलाके होते हैं। सेम क्लाइमेट कंडीशन कीप्स द
फॉरेस्ट एवरग्रीन, और एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। देयर इज़ नो सेट टाइम्स और शेडिंग लीव्स फॉर शेडिंग लीव्स, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है जिसमें ये शेड अपने लीव्स शेड करते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी जो लीव्स होती है वो एक एक करके गिरती है और उनके गिरने के साथ ही नई लीव्स आ जाती है, तो पूरा पेड़ कभी भी लीव्स शेड एक साथ नहीं करता और वो हमेशा हरा भरा ही रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो ट्रीज ग्रो अप टू हाइट ऑफ 40 to 50 मीटर्स, ट्रीज़ की जो लंबाई होती है वो 40 to 50 मीटर्स होती है। अर्थिक कैनोपी, कैनोपी का मतलब कि जो उसका तने के ऊपर जो छतरी नुमा आकार बन जाता है बहुत वो घना होता है। इट फॉर्म ओवरहेड विच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम द रीचिंग द ग्राउंड, और वो इतना ज़्यादा घना होता है कि वो सनलाइट को नीचे तक आने नहीं देता है, ग्राउंड तक। बिलो द कैनोपी, और कैनोपी के नीचे आर स्मॉलर ट्रीज विच फॉर्म देयर ओन लेयर्स, और कैनोपी के नीचे स्मॉल ट्रीज़ की एक लेयर बन जाती है। एट द ग्राउंड लेयर देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, कई तरह की बेलें, कई तरह की जड़ी बूटियाँ, ये सब वहाँ पर उग जाते हैं। देयर फॉर द ट्रीज डू नॉट शेयर देयर लीव्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन, द वेजिटेशन इज मोस्टली ऑफ एवरग्रीन टाइप। कमर्शियल used board-leaved trees included mahogany, ebony, ironwood, rosewood, rubber and चिनकोना। इन जो इसमें जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनका यूज़ कमर्शियली किया जाता है, व्यापार के यूज़ में लिया जाता है। इन द फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील मोर देन 300 वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड, यहाँ पर ब्राज़ील में 300 से भी ज़्यादा वेराइटी इन ट्रीज़ की मिलती है। वाइल्ड लाइफ, रेन फॉरेस्ट हैव द लार्जेस्ट वेराइटी एंड मोस्ट कलरफुल ऑफ एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड। रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स मिलते हैं और कलरफुल एनिमल्स मिलते हैं। दे आर मंकी, ऐप, स्लॉथ्स। स्लॉथ जो होता है वो एक टाइप का एनिमल होता है जो कुछ बियर के जैसा और कुछ मंकी के जैसा मिक्सअप दिखता है। बर्ड्स एक्सेट्रा। एज ट्री ड्वेलर्स, जो कि ट्रीज़ पर रहते हैं या ट्रीज़ पे। हिप्पोपोटामस, स्नैक्स, पाइथन्स, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा आर एज ग्राउंड पे मिलने वाले जो एनिमल्स हैं वो ये हैं। और वाटर ड्वेलर्स भी हैं। एनाकोंडा स्नैक की एक प्रजाति है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्नैक है, इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। सेकेंड टाइप आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस मतलब पतझड़ वाले वन। लोकेशन, दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड इन द लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स इन झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट ओडिशा, शिवालिक्स इन द नॉर्थ इंडिया। ये यहाँ पर इस टाइप के वन पाए जाते हैं। कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, जलवायु कैसी होती है यहाँ की। वार्म एरियाज एंड रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। ये गर्म होते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर जो बारिश है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेसिडुअस वेजिटेशन इज दैट द ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये जो वेजिटेशन है वो, इस वेजिटेशन के जो ट्रीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को शेड करते हैं, गिराते हैं। प्रीवियसली दीज ट्रीज एग्जिस्टेड इन बोथ टेम्परेट रीजन एज वेल एज मानसून रीजन। पहले ये टेम्परेट रीजन में और एज वेल मानसून रीजन में भी मिलते थे, लेकिन द वेजिटेशन ऑफ द टेम्परेट रीजन हैज़ बीन क्लियर ड्यूरिंग द लास्ट 500 ईयर्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। लेकिन पिछले 5000 सालों में ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए लोगों ने अपने रहने के लिए यहाँ से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ट्रीज लाइक ओक, बीच, मैपल, विलो एंड हिकॉरी वर द डोमिनेटेड वेराइटी। दीज आर द नेम ऑफ द ट्रीज जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। दे नाउ एग्जिस्ट ओनली इन स्मॉल एरिया ऑफ यूरोप ऑन हाई माउंटेन्स एंड इन नॉर्थ चाइना। अब ये जो हैं बहुत स्मॉल एरिया, यूरोप के बहुत स्मॉल एरिया में मिलते हैं, जो भी हाई माउंटेन एरिया है, और नॉर्थ चाइना में मिलते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रेयरिटी, अब ये बहुत ज़्यादा रेयर हो गए हैं, बहुत कम मिलने लगे हैं, इसलिए टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर नो लॉन्गर कंसिडर ए डिस्टिंक्ट वेजिटेशन टाइप। इसलिए अब इसको एक अलग से वेजिटेशन के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत कम हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ,
Langurs, monkeys, lions, tiger, elephant, etc. are the main animals of these forests. Temperate evergreen forest. Temperate evergreen forests. Location. These are located eastern margin of the continent in South China, southeastern USA, southeastern ब्राज़ील और उरुग्वे. ये जो है वो साउथ चाइना, साउथ ईस्ट यूएसए और उरुग्वे ब्राज़ील इस एरिया में लोकेटेड है. क्लाइमेटिक कंडीशंस. रेनी क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर विथ कूल विंटर्स. यहाँ पर जो है रेनी क्लाइमेट है और पूरे साल विंटर, कूल विंटर रहता है. कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज आर द मिक्स्ड फॉरेस्ट विथ हार्डवुड ट्रीज. द टिम्बर ऑफ दीज फॉरेस्ट इज़ वैल्यूएबल. टिम्बर मतलब जो लकड़ी है, वो यहाँ की जो लकड़ी है फॉरेस्ट की वो काफ़ी वैल्यूएबल है. द लॉलैंड्स हैव जनरली मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ कॉनिफरस एंड डेसिडुअस. कॉनिफरस का मतलब शंकु के आकार के, मतलब वो पौधे पेड़ जो कि शंकु के आकार के हैं, और दूसरा डेसिडुअस मतलब जो पतझड़ी वन है. वैरायटी. वाइल द हाईलैंड हैव ओनली कॉनिफरस ट्रीज. ओक, पाइन, वेटल, यूकेलिप्टस, वॉलनट, कम्फर एक्सेट्रा. कम्फर का मतलब होता है कपूर. आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. वाइल्ड लाइफ. द मेन एनिमल्स आर शीप एंड कैटल विच आर रेयर्ड टू गेट वूल, मीट एंड स्किन. यहाँ के जो मेन एनिमल है वो शीप और कैटल हैं, जिनको वूल, मीट और स्किन के लिए रेयर किया जाता है, पाला जाता है. टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. डेसिडुअस का पहले भी मतलब बताया, पतझड़ीय वन. लोकेशन. दीज फॉरेस्ट आर found in New Zealand, Japan, Northeast China, Northeast USA, Southern Chile and in the Western Europe. Climatic condition. Rainfall is moderate. Moderate मतलब बारिश मीडियम होती है. Winter are cool. Characteristics. Tree shed leaves in autumn season and remain leafless throughout the winter. मुख्य विशेषता इसकी यही है कि भाई ये क्या है, अपनी लीव्स जो हैं वो गिराते हैं ऑटम सीजन में, पतझड़ के सीजन में, और लीवलेस रहते हैं पूरे विंटर में. बीच, ऑक, ऐश, फिर, मैपल, सिडार, पॉपुलर आर द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट. ये कुछ नाम हैं ट्रीज के जो कि इस फॉरेस्ट में मिलते हैं. एनिमल्स लाइक फॉक्स, वुल्व्स, डियर्स आर कॉमन. बर्ड्स लाइक मोनाल एंड पीजेंट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. बर्ड्स और मोनाल और पीजेंट के आपको फोटो भी दिए हुए हैं, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है. मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन फॉरेस्ट. मेडिटेरियन सी के आसपास के जो एरिया है वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहलाता है. द कोस्टल लैंड्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका अराउंड द मेडिटेरियन सी फॉर्म द लार्जेस्ट एरिया वेयर दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड. कोस्टल लैंड ऑफ यूरोप, यूरोप के जो कोस्टल लैंड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है, और मेडिटेरियन सी के जो आसपास का एरिया है वो इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है. Other places include the California, part of western and southern Australia, southwestern parts of South Africa, section of Central Asia and central coast of Chile. ये वो एरिया है जहाँ पर इस टाइप की वेजिटेशन या इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन. इन दिस रीजन द समर सीजन इज़ ड्राई. यहाँ पर इस रीजन में समर सीजन जो होता है वो ड्राई होता है. देयर इज़ मॉडरेट रेनफॉल. यहाँ पर जो रेनफॉल है वो मॉडरेट होती है, मतलब मीडियम होती है, 80 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन में 80 सेंटीमीटर के अराउंड होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी विशेषताएं. मेडिटेरियन रीजन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म एंड ड्राई समर एंड कूल एंड वेट विंटर. इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो समर है वो गर्म और सूखे होते हैं, या फिर वहाँ पर गर्मी तेज़ होती है, और विंटर जो हैं वो ठंडे और नम होते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर इस सीज़न में बारिश होती है. द ट्रीज हैव थिक बार्क एंड ऑयली लीव्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव थ्रू द वार्म समर. इसकी जो ट्रीज़ की लीव्स हैं, तना जो है वो मोटा होता है और लीव्स जो हैं वो ऑयली होती हैं, चिकनी होती हैं, थिक. इसकी वजह से वो वार्म समर में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ऑल कंट्रीज बॉर्डरिंग इन द मेडिटेरेनियन सी, in the California in USA and southwest Australia. The important trees are cork oak and fig in the lower region. इसके लोअर रीजन में जो लोअर इलाका है वहाँ पर क्रॉक ओक और फिग नाम के जो
ट्रीज हैं वो अवेलेबल होते हैं, एंड पाइन, सिदार एंड फिर ऑन हायर एल्टीट्यूड. द मेजर ऑक्यूपेशन इन द लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो हैं उस तरह की यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज एंड ऑलिव्स. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स द क्रिटिकली endangered Iberian lynx as well as brown bear, wolf, deer and many species of rare birds. यहाँ पर इबेरियन लाइनेक्स भी मिलता है, ब्राउन बियर, वुल्फ, डियर ये सारे मिलते हैं और कई रेयर बर्ड्स की स्पेसीज प्रजातियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं. कॉनिफरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब जो शंकु के आकार के हैं ट्रीज वो वहाँ मिलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ताइंगा फॉरेस्ट. तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है कि विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज ताइंगा फॉरेस्ट, देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट are found extensively in high latitude between the 50 degree north to 70 degree north and high mountains across Eurasia from the Atlantic to the Pacific coast, Norway, Sweden, Finland, Russia and across North America, कनाडा. ये मतलब कि हायर लैटिट्यूड एरियाज़ में मिलते हैं, जो माउंटेन्स एरिया है जहाँ पर बर्फ़ होती है, क्योंकि इसके पेड़ों का शेप कैसा, शंकु के आकार का, तो कोन शेप में, तो इसकी वजह से ये हायर एल्टीट्यूड लैटिट्यूड पे मिलते हैं जहाँ पर बर्फ जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया जो है माउंटेन्स एरिया है जो ठंडा होता है. इन दीज एरिया समर आर कूल एंड शॉर्ट. यहाँ पर जो समर्स हैं वो कूल होते हैं और कम समय के लिए होते हैं, वाइल विंटर आर लॉन्ग एंड कोल्ड. और विंटर का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. विशेषताएँ या कैरेक्टरिस्टिक्स. द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज that grow needle instead of leaves and cones instead of flowers. यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो एवरग्रीन टाइप की होती है और लीव्स जो हैं वो नीडल मतलब तिकोनी होती है या तीखी होती है, नुकीली होती हैं, और फ्लावर्स जो हैं वो उसकी जगह कांटे होते हैं. तो यहाँ पर क्या कोन शेप में होते हैं. द ट्रीज आर टॉल. ये ट्रीज जो हैं लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं और एवरग्रीन होते हैं. इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर चीर, पाइन, सिदार एक्सेट्रा. दीज फॉरेस्ट हैव अबाउंडेंट सॉफ्ट वुड ट्रीज. ये जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर सॉफ्ट वुड, जो इसकी लकड़ी नरम लकड़ी होती है, वो यहाँ पर मिलते हैं. द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग पल्प. इनकी जो वुड की जो है, इनकी जो लकड़ी है इन पेड़ों की, उससे पल्प बनाया जाता है, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग paper and newsprint. Match boxes and packing boxes are also made from softwood. Match boxes और packing boxes भी इसके pulp से बनाए जाते हैं. As such here, lumbering is the important activity. lumbering का मतलब है लकड़ी काटने का काम. तो यहाँ पर लकड़ी काटने का काम ज़्यादा किया जाता है. वाइल्ड लाइफ. These forests are the habitat of furry animals such as mink, silver fox, sable, ermine, moose, red fox, snow sow, rabbit and birds such as woodpecker, crossbill, warbler, grouse. तो यहाँ पर ये सारे वैरायटी के वाइल्ड एनिमल्स भी मिलते हैं और इनकी विशेषता क्या है कि ये फरी होते हैं. इनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फर होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि ये कहाँ पर होते हैं, हायर लैटिट्यूड पर, जो कि ज़्यादा ऊंचाई वाला एरिया है. तो इसकी वजह से वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में बताया विंटर आर लॉन्ग एंड कोल्ड. तो इसकी वजह से यहाँ जो एनिमल्स मिलते हैं वो फरी होते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. डू द एक्सरसाइज एंड रीड दिस चैप्टर अगेन. ओके, थैंक यू.